प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस स्पेशल सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये हमारा इस चैनल पे जो जयपाल विश्वकर्मा चैनल है इसके ऊपर बड़े दिनों बाद वीडियो के फॉर्म में कोई सेशन आ रहा है। कई दिनों से सोच रहे थे कि आईआईटी जी मेंस के ऊपर जितना हम कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए करें। कम से कम आपको ये बताने की कोशिश तो करें कि आईआईटी जी मेंस या जी एडवांस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे आप अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त नहीं कर सकते। इस सीरीज का या जो आज से हम मुहिम शुरू कर रहे हैं उसका उद्देश्य मात्र यह है कि आपको आईआईटी जी मेंस के पुराने क्वेश्चन पेपर्स के साथ में क्या करना, फैमिलियर करना। आपको आपके अंदर की जो एक जिसे कहें कि डर है उसको खत्म करने का प्रयास करना। आपको ये बताने का प्रयास करना कि आप अपनी मेहनत से आपने जो नॉलेज गेन करी है, आपने जो 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है, आप उसकी दम पर भी आईआईटी जी मेंस को क्रैक कर सकते हैं। बस समय देने की जरूरत है, कंसेप्ट्स को स्टडी करने की जरूरत है, दैट्स ऑल। आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। देखो, मेरे को मैथमेटिक्स आता है तो मैं तुम्हें केवल मैथमेटिक्स ही बता सकता हूं और आज एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि आईआईटी जी मेंस कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। धीरे धीरे आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बाद में अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए और आगे बढ़ना चाहिए और मैथमेटिक्स में क्या आपके लिए ये सीरीज बहुत काम आ सकती है। जरूर मुझे बताइएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो सपोर्ट है, आपका जो प्यार है, आपका जो मोटिवेशन है वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा और मोटिवेशन बनता है। तो आप कहेंगे तो इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, हालांकि मैं तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अगर हम एक साल में पुराने 4 से 5 क्वेश्चन पेपर भी अगर आपके सामने लेकर आ पाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि कुछ और नए टीचर्स को भी आपके साथ में आपके सामने लेकर आऊं ताकि हम मिलकर आपकी मदद कर सके जितना हो सके। ये पूरा का पूरा कोर्स जो रहेगा बच्चों पुराने क्वेश्चन पेपर का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस YouTube चैनल पर। और मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है जयपाल विश्वकर्मा, उसमें फ्री स्कूल कोर्सेज के अंदर आपको पुराने क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है, उनके जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये बेसिकली विद्यार्थियों अप्रैल 2024 4 अप्रैल 2024 को आईआईटी जी मेंस का जो क्वेश्चन पेपर आयोजित हुआ था उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुल मिला के 30 क्वेश्चन आए थे, उनमें 2 सेक्शन थे और पहले सेक्शन का एक क्वेश्चन सीक्वेंस हर पेपर में अलग अलग होता है क्योंकि मॉडल अलग, मतलब जिसे कहें कि आपके टेस्ट पेपर के कोड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं और ये जो क्वेश्चन है इसको समझेंगे, कैसे इसको करना है, क्या अप्रोच लगाना है, कैसे ये आपके 12th के जो मैथमेटिक्स है उससे कोरिलेट होता है, ये सब हम लोग डिस्कशन में करेंगे आज के, ठीक है। तो लुक एट दिस क्वेश्चन। लिखा हुआ है लेट f such that r to r be a function given by fx is equals to 1 minus cos 2x upon x square, x is less than 0। ये समझने की बात है कि इस फंक्शन fx की वैल्यू ये है जबकि x 0 से छोटा है, इसकी वैल्यू अल्फा है जब x बराबर 0 है और बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स है जब x जो है वो 0 से बड़ा है। मतलब एक ही फंक्शन जो है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग बिहेव कर रहा है। इट मींस दैट कि अगर ये x इज इक्वल टू 0 है तो इस 0 पर फंक्शन की वैल्यू है अल्फा, 0 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके राइट में इसकी जो वैल्यू है वो है बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? ये तो है फंक्शन, क्लियर। और इसका जो डोमेन है और जो कोडोमेन है दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। मतलब ये एक एक्सटेंडेड मैं ये तो नहीं कहूंगा, ये एक पूरा का पूरा बहुत बड़े डोमेन और कोडोमेन पे डिफाइन फंक्शन है। मतलब आर मतलब इट्स द बिगेस्ट सेट, तो उसके ऊपर डिफाइन एक फंक्शन है। नाउ वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर्स है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आपको बेसिकली केवल हिंट जो दिया है वो ये दिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर x जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं बच्चों? इसके मीनिंग ये होते हैं कि यदि हम इस पॉइंट x पर
फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। क्या निकालें? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। फंक्शन की इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट, दिस इज द राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालें जो कि किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। तो ये सभी की, ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये बराबर होंगी, ये कहती है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। और क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो इट मींस दैट ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? व्हेन x टेंडिंग टू 0 fx, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है तो ये ऐसे लिखी जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है बच्चों, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट अगर निकालना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है। लेकिन ये तरीका तब होता है जब आपको केवल फंक्शन की वैल्यू दी हुई हो, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेकिन अगर आपको फंक्शन का जो बिहेवियर है वो आपको 0 माइनस का मतलब होता है x की 0 वैल्यू के लेफ्ट में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। वहां पर x को जब 0 की ओर लेके जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू वो लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 प्लस का मतलब होता है 0 के राइट में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, डोमेन की जो x वैल्यू है 0 उसके राइट में कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन। और जब फंक्शन की वैल्यू में x को 0 की ओर लेके जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी या बिहेव क्या होगा, वो होती है राइट हैंड लिमिट। नाउ लुक, हमको ये सारी की सारी चीजों का यूज करना है यहां पर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन के लिए अगर हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ध्यान दीजिएगा कि 0 माइनस को आप 0 केवल लिख देंगे कब? अगर आपको फंक्शन की x इज इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में कोई वैल्यू दी हुई है, तो आपको जब x 0 से छोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है fx की, कितनी दी है? इट्स 1 माइनस cos 2x अपॉन में x स्क्वायर, दैट वैल्यू। अब आप सिंपली इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपके पास में कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना होता है? अगर आप लोगों को याद हो कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और डिवाइड में कितना है? x स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 को बाहर लिख दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इस पूरे का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, और x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास में कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और वहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है? अल्फा है। तो इट मींस दैट कि ये जो 2 आया है ये कहीं ना कहीं अल्फा के बराबर भी होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? एक तरह से 2 आ गई है। नाउ नेक्स्ट, ये आपका पहला जो रिजल्ट है वो आ गया। अब आप x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो जब x इज इक्वल टू 0 पर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू बीटा, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब x के राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस x अपॉन में x, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस x को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1, नॉट 1, इट्स 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और ये डिवाइड में आपके आ जाएगा कितना? डिवाइड में आ जाएगा x, ठीक है ना। अब यहां पे अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 है तो रूट के अंदर तो 2 रह जाएगा। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 2, स्क्वायर हट जाएगा साइन के ऊपर से तो ये हो जाएगा बच्चों साइन x बाय 2। ये आपका x है केवल, तो इसको x बाय 2 कर देते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं? 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई आप ये कर दीजिए इस तरह से और x बाय 2 लिख दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2, ये पूरा का पूरा इतना मिलके हो जाएगा 1, और आपके पास में आ जाएगा कितना? इट्स रूट 2 अपॉन
2, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आपके पास में अच्छा बीटा भी तो चल रहा है, बीटा को मैं भूल गया, बीटा, ये बीटा, और आपके पास में कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी बच्चों, आपके पास में वैल्यू हो जाएगी, दिस इज बीटा अपॉन रूट 2। तो जो राइट हैंड लिमिट है बच्चों वो कितनी आ गई है, बीटा अपॉन 2 आ गई है। और ध्यान दीजिएगा कि राइट हैंड लिमिट जो है वो कितनी है, वो बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू के बराबर, यानी कि अल्फा के बराबर, और अल्फा कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट कि बीटा अपॉन रूट 2 जो है वो आपके पास में आ जाएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 2 निकाल रखी है, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2 आ गई। तो ये आपके पास में बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फा की वैल्यू पहले आपके पास में 2 आ चुकी थी। आपको निकालना क्या था बच्चों, आपको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, और 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों 4 टू ज़ा 8 यानी कि 12। तो आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है बच्चों 12। नाउ यू सी द ऑप्शंस 48, 12, 3 and 6, so the right answer is 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 12। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा आना चाहिए, और फिर थोड़ा सा लॉजिक भी आपको यूज करना पड़ेगा। और देखिए होता यह है कि कंसेप्ट आपको पता है ना, तो जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हो, किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्रोच क्या लगाई जा सकती, समझा उसको कैसे जा सकता है, कैसे एनालाइज करके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और उसके बेसिस पे हमें क्या पता है, इन सब का यूज करके आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आज की इस छोटी सी क्लास में बस केवल एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी हो और आप 11th या 12th किसी के भी स्टूडेंट हो, तो अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं प्रयास करूंगा बच्चों कि इस पूरी की पूरी जो सोल्यूशन ऑफ आईआईटी मेंस क्वेश्चन पेपर है उस सीरीज को कंप्लीट करूं और आप लोगों को मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करने का प्रयास करूं, ठीक है। लेकिन आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहन देंगे, हालांकि मेरी ऊर्जा बनी रहेगी। तो अच्छा लगे तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किसी भी व्यक्ति की तरक्की उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी सत्य निष्ठा पर टिकी हुई होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है बच्चों वो सत्य और न्याय पर चलता है, किसी और चीज पे नहीं। तो आपकी तरक्की भी उसी के ऊपर टिकी हुई है। बेईमानी से कमाई हुई जो तरक्की है वो क्षणिक होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ जो तरक्की है वो कई सालों तक चलती है। जैसे टाटा ने कमाया, ठीक है ना, टाटा आज दुनिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है। टाटा ट्रस्ट उस पूरी टाटा कंपनियों को देखता है, लेकिन उन लोगों ने जो कमाया वो समाज का शोषण करके नहीं, समाज की तरक्की के लिए कमाया, और आज भी वो काम ये कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह की तरक्की करें, ऐसा मेरा आपको शुभकामनाएं हैं, और आप आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, और हमारे इस प्रयास में जो भी आपके फीडबैक हो वो हमें जरूर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार दीजिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, अननेसेसरी के विवादों से बचिए और देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।